गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एकेडमी। तो एक बार फिर हम आपके लिए एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम एनालिसिस कराने वाले हैं और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके लिए आगे आने वाले पेपरों में, आगे आने वाले शिफ्ट में आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके लिए कृपया वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए और सारे के सारे क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है। ये सारे आगे जो आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इससे जानने से हमें ये पता चल रहा है कि किस किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस किस टॉपिक से ये उठाया जा रहा है, टॉपिक कहाँ तक कठिन बन रहा है और कहाँ से क्या कैसा एग्जाम आखिर एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। तो जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि 10 मई का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए पहुंचाना जा रहे हैं। तो कृपया वीडियो को एंड तक ही देखिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंका था। तो जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें 87.58 मीटर का भाला फेंका था। ठीक है, नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2022 में 88.44 मीटर दूर तक भाला फेंक का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, 2022 में ये इतना भाला फेंक चुके हैं। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो 87.58 मीटर। नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में चल रहे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 88.13 मीटर। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58। ठीक है, जब टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तब लगाएंगे 87.58 मीटर भाला। ठीक है, गोल्ड प्राप्त किया था, इनको गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए टॉपिक, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया, ये चीज आप याद रखना है आपके लिए, तथा पीटी उषा को गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, ये पीटी उषा है, इनके लिए गोल्डन गर्ल कहा जाता है और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो माउसिनराम मेघालय में है। ठीक है, पहले जो पढ़ते थे हम वो क्या पढ़ते थे, चेरापूंजी पढ़ते थे। पहले क्या पढ़ते थे, चेरापूंजी। ठीक है, अब वो चेरापूंजी नहीं, माउसिनराम मेघालय है। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे कि इसमें मेघालय के बारे में, मेघालय गारो खासी जयंती पर्वतमाला है। ठीक है, मेघालय में पर्वतमालाएं कौन कौन सी है, गारो है, खासी है और जयंतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है। तो जो स्टैंड अप योजना है महिला तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमिता क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है 2025 तक। ठीक है, यह योजना वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या वर्णित है। जो आर्टिकल 12 से 35 तक है उसमें क्या क्या चीज वर्णित है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट 5 से 11 तक नागरिकता भाग 2 में है ये, 12 से 35 फंडामेंटल राइट भाग 3 में है ये। ठीक है, 3651 नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है ये, 51 से 151 संघ ये भाग 5 में है और 151 से 237 राज ये भाग 6 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संथाल जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। जो संथाल जनजाति है वो पूर्व के प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पूर्व के प्रदेश में पाई जाती है। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। देश के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू साहिबा संथाल समुदाय से ही बिलोंग करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, इसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, कथकली कहाँ का नृत्य है। जो कथकली है वो कहाँ का है, केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और मोहिनी अट्टम देख लीजिए, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, केरल का है। ये कथकली और मोहिनी अट्टम बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, ये बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न पेपरों में ये। तो आप कृपया सभी नृत्य और देख लीजिए और अगर आपके लिए और नृत्य चाहिए तो कृपया कमेंट कर दें, मैं आपके लिए सारे नृत्य करा दूंगा। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिय असम। ठीक है, ये सभी नृत्य हैं। कर्नाटक संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 12 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 12 स्वर होते हैं। मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु, भरतनाट्यम में भगवान शिव, मणिपुरी में राधा कृष्ण की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी ढलान पर की जाने वाली कार छठ खेती को झूम कहा जाता है।
जो छठ खेती होती है पहाड़ी ढलान पर की जाती है उसके लिए क्या कहा जाता है? झूम। ये कहाँ होती है? असम, नागालैंड में। और देख लीजिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। झारखंड में इस प्रकार की खेती को कुरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरवा कहा जाता है। राजस्थान में इस प्रकार की खेती को बलरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की खेती को पोडू कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दूध पेस्ट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो दूध पेस्ट होता है उसमें आयरन, मोलिब्डेनम, फ्लोरीन का इस्तेमाल होता है। हड्डी कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। ये दांत के ऊपर पाया जाने वाला एनेमल सर्वाधिक कठोर होता है। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन है ये। जैसे कि सर्वाधिक कठोर क्वेश्चन पूछे क्या होता है हमारे शरीर में, तो दांत के ऊपर जो एनेमल होता है वो सर्वाधिक कठोर होता है। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग ओरल दवाई बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के संस्थापकों में कौन सा नेता शामिल रहा था? तो बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक थे। पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फूले तथा उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने किया था। तिलक में होम रूल आंदोलन का संचालन पुणे में किया था। जो तिलक थे उन्होंने, या मैं की जगह ने कर लीजिए, तिलक ने होम रूल आंदोलन का संचालन पुणे में ही किया था, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, और देख लीजिए, जैसे बाल गंगाधर तिलक मराठा और किसी नामक पत्रिका भी लिखी थी। ठीक है, और शंकरण नंबूदिरी का संबंध किस नत्र से है? कृपया आपके लिए इसका कमेंट जरूर करना है। और देख लीजिए, अभी और क्वेश्चन कराने वाला हूं, वीडियो को देखते रहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में रजो महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो जून का महीना जो होता है उसमें मानसून के आगमन पर, यानी कि जब मानसून आता है तब ये रजो महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव लड़कियों में प्रथम बार मासिक धर्म आने पर मनाया जाता है, यानी कि जो मासिक धर्म होता है लड़कियों का उसमें प्रथम बार आने पर ये पर्व मनाया जाता है। तो उड़ीसा का यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इसी प्रकार का पर्व तमिलनाडु में नीरातु बीजा के नाम से जाना जाता है। असम में इस पर्व को तिलोनिया बीजा कहा जाता है, जो 7 दिनों तक चलती है। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके लिए नोट कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने ही वाला है ये पेपर में। तो इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज सैनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, और हीराकुंड बांध इसके बारे में और देख लीजिए। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर यह इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर पूछता है सबसे लंबी बांध परियोजना क्या है, तो हीराकुंड बांध है। ये इसी से रिलेटेड है, आप इसको स्किप ना करें। जब हीराकुंड पूछा है तो ये भी पूछ सकता है। अब अगली शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भलंगना नदी पर बनी हुई है। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना। जो गुरुत्वीय बांध परियोजना है इंडिया की, वो कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना है। ये सतलज नदी पर बनी हुई है और कहां पर? पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए और इसके बारे में क्या है। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर हर के बैराज। ठीक है, अब आप ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए जिससे नहर और बांध से संबंधित है, और क्या ही पूछ सकता है पेपर में ये। तो भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात सूची, कल जलप्रपात बराहा नदी कर्नाटक। ठीक है, जो बराहा नदी कर्नाटक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, बहुत इंपोर्टेंट, भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। दूसरी सर्वाधिक ऊंची एक कंचनजंगा सिक्किम में है ये। ठीक है, पहली गॉडविन ऑस्टिन है और दूसरी कौन सी है? कंचनजंगा। ये भी कई बार पेपरों में पूछी जा चुकी है, और जब ये हीराकुंड पूछा है तो ये भी पेपर में आने वाला है, छाप लीजिए इसको। नेक्स्ट देख लीजिए, सबसे बड़ी झील या खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये सबसे बड़ी लेगुन झील चिल्का झील है। कौन सी झील है? वो चिल्का ही झील है, जिसके लिए लेगुन बोलते हैं, सबसे बड़ी झील बोलते हैं, और खारे पानी की और सबसे बड़ी झील बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए,
ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। जम्मू कश्मीर प्लेट टेक्टोनिक्स से निर्मित है। ये कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। कौन सी झील? बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां होगा? जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में होने वाले उनका आयोजन किस देश में होने वाला है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किस देश में होने वाला है? इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि इससे पहले भारत 2011 में सम्मिलित रूप से श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ आईसीसी वर्ल्ड कप का मेजबानी कर चुका है। जो विजेता भी भारत ही रहे थे। जो विजेता थे वो कहाँ रहे थे? भारत में ही रहे थे। इंडिया में पहला एशियन गेम की शुरुआत संस्करण में भारत दिल्ली में आयोजित किए गए थे। जो पहला एशियन गेम की शुरुआत थी वो संस्करण कहाँ हुआ था? भारत में। और कहाँ पर? भारत में, दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल 1982 में हुए थे। कब हुए थे? 1982 में। भारत में एक बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2010 में किया गया था। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का जो दिल्ली में हुआ है, ठीक है, कहां पर आयोजन हुआ है इसका? दिल्ली में हुआ है 2023 का। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपके लिए, तो कृपया आप मेरे साथ बने रहिए बस। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और सभी स्टूडेंट के लिए और सभी भाइयों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल बन जाए। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा मैं, तो और अच्छा आपके लिए कंटेंट दे सकूंगा मैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम, और इसका कौन सा? 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। विजेता कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में हुआ था। और आगामी 2023 में कहां होगा? गोवा में। कहां होगा ये? गोवा में होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था। कतर कहां पर है? ये दोहा में। विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना। उपविजेता कौन रहा था? फ्रांस रहा था। जो उपविजेता था वो फ्रांस रहा था, यानी कि फ्रांस को हराया था किसने? अर्जेंटीना ने। आगामी फीफा अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका की विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड रहा था। तो देख लीजिए आईसीसी संबंधित कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने, और सभी जिस तरह से क्वेश्चन कराए हैं वो सभी आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं। आपके आने वाली शिफ्टों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपके लिए अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? जो बंगाल विभाजन था वो 1911 में रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में करजन के समय प्रभावी रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट देख लीजिए, पीआर सीरीजेस का संबंध किस खेल से है? जो पीआर सीरीजेस हैं वो गोलकीपर हॉकी से संबंधित है, यानी कि वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इनके लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो ये शहरी एवं बाल विकास मंत्रालय, शहरी एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। तो इस योजना के बारे में, जैसे इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। ये योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में। भारतीय मसाला केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो मसाला केंद्र है वो कोझिकोड केरला में स्थित है। कहाँ पर है ये? केरला में स्थित है। तो केरला के बारे में, जैसे केरला को मसालों का बगीचा कहा जाता है। किसका बगीचा? मसालों का बगीचा। यहाँ से अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो आपको क्या याद रखना है? केरला। क्या याद रखना है? केरला है जहाँ मसालों का बगीचा कहा जाता है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली
कहा जाता है। जो बेंगलुरु है कर्नाटक में, उसको लिए क्या बोलते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली। विश्व में सिलिकॉन वैली अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ कौन सा बेरोजगारी उत्पन्न होती है? जो मंदी होती है उसके साथ में कौन सी बेरोजगारी है जो उत्पन्न हो जाती है? तो चक्रीय बेरोजगारी। क्या है वो? चक्रीय बेरोजगारी है। अर्थव्यवस्था में आए उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ खास दिनों में काम नहीं रहने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, जैसे कि कृषि। ठीक है, यहां से क्या आया था? कृषि से ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब ये देख लीजिए, टूवर्ड्स फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? यानी कि ये किताब पूछ ली और इस किताब के लेखक पूछे हैं कौन है? तो इस पीटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके राइटर हैं, लेखक हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अन्य किताबें जैसे ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड एंथोलॉजी। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अन्य लिखी हुई किताबें, आप इनके लिए लिख लीजिए, याद कर लीजिए, छाप लीजिए। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट देख लीजिए, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स मिल। और देख लीजिए, जैसे ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरज जी चौधरी हैं। इनमें से किसे भोर का तारा? बहुत बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। शुक्र ग्रह के लिए भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र के लिए कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कृपया आप इसके लिए रट लीजिए, छाप लीजिए दिमाग में, ये आएगा ही आएगा। इस शिफ्ट में भोर का तारा पूछा है और अगली शिफ्ट में किसी और नाम से पूछा जाएगा, शुक्र के लिए ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। देख लीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन इतने बन सकते हैं। ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी ग्रहों के नाम हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रहों का बढ़ते क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ता हुआ क्रम है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण और फिर पृथ्वी, फिर मंगल, शुक्र और बुध। अब देख लीजिए, बिना उपग्रह वाला दो ग्रह बुध और शुक्र है, इनके उपग्रह ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप नेक्स्ट देख रहे हैं, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास तथा सबसे कम उपग्रह पृथ्वी के पास है। अब यहां से एक और क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिल रहा है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? जो रामकृष्ण मिशन है उसके संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद, 1897। ठीक है, अब इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और क्या ही पूछ सकता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कोलकाता के बेलूर में स्वामी विवेकानंद ने की थी। और विवेकानंद साहब 1893 में शिकागो में इस ऐतिहासिक भाषण दिए थे। किसने दिया था? विवेकानंद साहब ने। तो विवेकानंद साहब के मूल नाम भीम नरेंद्र दत्त गुरु, ठीक है, भीम नरेंद्र दत्त था और गुरुजी रामकृष्ण परमहंस थे। किनके ये थे? ये विवेकानंद साहब के गुरुजी थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट देख लीजिए, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो जो हिमालय का उत्तरी भाग है उसके लिए ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय की कुछ पर्वत चोटियां श्रेणी कराकोरम लद्दाख, ठीक है, कुछ पर्वत चोटियां क्या है? श्रेणी कराकोरम जो है वो कहाँ है? लद्दाख में है। हिमालय के उत्तरी भारत के दक्षिण में स्थित वृहद हिमालय है जिसे हिमानी भी कहा जाता है। बिरहा हिमालय की कुछ चोटियां जैसे मकालू, अन्नपूर्णा नदियां के आधार पर भी
हिमालय को 4 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में। देख लेते हैं। पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज, सतलज से काली कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता से देहंग असम हिमालय। ठीक है, हिमालय नवीन बली पर्वत का उदाहरण है। क्या है ये? नवीन बलय पर्वत। जो नवीन है, युवा, क्या है? युवा पर्वत है, वो क्या है? हिमालय है। अब देख लेते हैं, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच क्या वर्णित है? जो आर्टिकल 25 और 28 इनके बीच में क्या वर्णित है? तो इसमें ये भी देख लेते हैं क्या है ये। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 14 से 18 समानता का अधिकार है ये। आर्टिकल 19 है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 29 और 30 है अल्पसंख्यक हित, जो अल्पसंख्यक है उसका हित। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है ये? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 20 और 22 क्या है? सजा आदि के मामले में रियायत। नेक्स्ट देख लेते हैं, जोगाई चोलाम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो जोगाई चोलाम है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है। सोना और चांदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना और चांदी को मिलाने से क्या बनता है? इसका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट करो, सबसे ज्यादा कमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो पंडित रविशंकर, सॉरी, इसका भी आंसर आपके लिए कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है इसका आंसर। क्वेश्चन अगला देख लीजिए, ये है पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? जो पंडित रविशंकर हैं उनका संबंध सितार से है। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर इंडिया के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले बने थे। सितार, सारंगी, बीना, तंत्री वाद्य यंत्र के उदाहरण है ये। जो वाद्य यंत्र है उसका एग्जाम्पल है ये। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, पन्नालाल घोष बांसुरी, बिस्मिल्लाह खान स्नेही। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान सेनाई। तो जैसे कि ये देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा किसका है? और मैं कहता हूं SSC MTS हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा कौन दे रहा है? ये नारा मैं दे रहा हूं। और जो हमारा जो नारा पहले दे चुके हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये नारा दिया था BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, किसने दिए थे? ये सुभाष चंद्र बोस ने ये नारे दिए थे, ये नारा और ये नारा। नेक्स्ट देख लीजिए, इंकलाब जिंदाबाद, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। मारो फिरंगी को, ये किसने कहा था? मंगल पांडे ने कहा था। अब यहां से फिर से देख लीजिए, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2025 ईस्वी तक, यानी कि जो 2025 आने वाला है, 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक है। हर घर में जल पहुंचना चाहिए, ये 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। भारत में प्रथम हर घर जल वाला राज्य गोवा है, यानी कि गोवा में हर घर में जल पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रेबीज मुक्त होने वाला प्रथम स्टेट भी गोवा है, यानी कि जो रेबीज से मुक्त हो चुका है वो प्रथम स्टेट कौन सा है? गोवा है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ठीक है, अब तराइन का द्वितीय युद्ध भी देख लीजिए। तराइन का द्वितीय युद्ध, यहाँ से ये क्वेश्चन तो पूछ चुका है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है। अब अगले शिफ्ट में, अगले पेपर में ये क्वेश्चन छपने वाला है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन छपने वाला है।
उत्तरायण का प्रथम, दूसरा और तीसरा। प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, 1556 में दूसरा, 1761 में तीसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में छाप लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर अगली शिफ्ट में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मणिपुर से संबंधित है? तो पुंगचोलम पीएस। ठीक है, पुंगचोलम जो नृत्य है वो मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, कचई, लेमन फेस्टिवल, बम्बू डांस, लाई हरोबा, थंगटा। ये क्या है? बांग्ला महोत्सव मेघालय के है ये। ठीक है, युद्धयाम मुखौटा बहुत इंपॉर्टेंट है नृत्य है ये। सालुंगा त्योहार, मोपिन त्योहार, ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। और लोसार भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कर देना। लोसार कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट देख लीजिए, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रेट जारी करता है? तो जो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रेट जारी करता है। हाई कोर्ट का गठन आर्टिकल 214, सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124। ठीक है, ये क्वेश्चन आप माइंड में फिट कर लीजिए। हाई कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय 215, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय 129 है ये। उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1 मई 2016 के लिए ये लॉन्च की गई थी ये योजना। ठीक है, यह योजना एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं हमारे घरों में, उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है ये, जून 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना के तहत शहरी विक्रेता को लोन दिया गया है। इस योजना का यह है, और इस योजना की अवधि में विस्तार कर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 1987 में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह। क्या है इसका आंसर? सोनल मानसिंह। अब जो सोनल मानसिंह है, उनको 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार तथा 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण देसाई इसके लेखक हैं। द व्हाइट टाइगर अरविंद एडिगा। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय है ये। ए सूटेबल बॉय ए सूटेबल गर्ल विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है ये। ठीक है, एरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर ने लिखी है। हाफ गर्लफ्रेंड ये चेतन भगत ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये वेट लिफ्टर से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये वेट लिफ्टर से संबंधित है। और ये कहां से प्रचलित हुई थी? ये टोक्यो ओलंपिक से प्रचलित हुई थी। ठीक है, मीराबाई चानू भारतीय राज्य मणिपुर की पेशेवर वेट लिफ्टर महिला है ये। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को प्रथम पदक दिया था। कौन सा? रजत पदक के रूप में दिलाया था इन्होंने। मीराबाई चानू बंकिमगम राष्ट्रमंडल 2022 में भारत को गोल्ड दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत को 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा तथा इंग्लैंड कॉमनवेल्थ में भारत को 22 गोल्ड मिले थे। कितने गोल्ड मिले थे? 22 गोल्ड मिले थे। अब देखिए, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो जो डायोप्टर है, क्या है? डायोप्टर, जैसे डी से प्रदर्शित करते हैं, ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस में पावर P = 1/FM। ठीक है, 1/F मीटर। P क्या है? ये देख लीजिए, P = 1/F। और क्या है ये? मीटर में M का मतलब मीटर है ये। ठीक है, F का मतलब फोकस दूरी और P यानी कि पावर, क्षमता। नेक्स्ट इसमें और देख लीजिए, जैसे कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर से भी पूछा जा सकता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम प्रतिरोध
का मात्रक ओम मीटर है। क्या है ये? ओम मीटर है। तो यहां से क्या क्वेश्चन बना दिए आपके लिए, ये समझा। देखिए विद्युत प्रतिरोध उसका मात्रक क्या है? ओम है, और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर, ओम इनवर्स। दाब का मात्रक पास्कल है और बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। दाब का मात्रक पास्कल है और बल का मात्रक न्यूटन है। ये आपके लिए रट लेना है, याद कर लेना है, माइंड में छाप कर जाना है। इस वीडियो के लिए माइंड में छाप लीजिए। क्या कर लीजिए? माइंड में छाप लीजिए इस वीडियो के लिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन में, आपकी शिफ्ट में, आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर इंपोर्टेंट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो कैसा लगा हमारा आज का सेशन ये, और अगले सेशन के लिए आप इसके लिए शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।